हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत सारी फाइनेंशियल लर्निंग की वीडियो इस फिनोविंग्स पर बना रहे हैं और इसी को बनाते बनाते एक सवाल आप लोगों का आया कि सर वो टॉप एसेट बताइए जो 2024 में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इन्वेस्ट कर सके और पैसा भी बन सके। तो बात तो आपकी सही है, जब इतनी फाइनेंशियल लर्निंग की वीडियो बना रहे हैं तो टॉपिक तो आपने बहुत दमदार पूछा, तो दिल से थैंक यू। ऐसे ही टॉपिक कमेंट में बताते रहिए तो हमें भी आइडिया रहेगा। तो आज आप लोगों की डिमांड पर ऐसे एसेट की लिस्ट लेकर आया हूं जिसमें लो रिस्क टेकर से लेकर हाई रिस्क टेकर और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सब कैटेगरी के लिए फिट हो, यानी वीडियो एक काम सबको करेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। लास्ट में एक बोनस टिप भी बताऊंगा, यानी टॉप 5 नहीं टॉप 6 एसेट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर एसेट क्लास सबके लिए नहीं है। सो जो आपके लिए सुटेबल हो उसमें आप देखिएगा। वो जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। याद रखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं है, वैसे सुनने वाला इंसान सबका अपना अपना रिस्क प्रोफाइल है। तो प्लीज एक भी गलती आपको गलत डिसीजन की तरफ ले जाएगी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये हमारा मेन चैनल है जहां पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर आप इस पे नहीं हो तो यहां पर एक प्रीमियम मेंबरशिप का ज्वाइन बटन है जो आपको स्टॉक मार्केट की बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता है। 799 का प्लान है, आप यहां से जुड़ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हैं तो स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां हर समय हर अपडेट देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर पहली चीज जो है वो है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब कि किसी कंपनी में ओनरशिप खरीदना है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है। यहां रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये हाई वोलाटाइल है, यानी मान लीजिए आपको अर्जेंट पैसा चाहिए और स्टॉक मार्केट डाउन है, तब आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका सौदा तो लॉस में खड़ा होगा। पिछले एक साल में बहुत सारे स्टॉक ने दुगुना रिटर्न दिया है। इसमें वही लोग इन्वेस्ट करें जिनको नॉलेज है स्टॉक की, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब चीजें पता हो। यानी आप यंगस्टर हैं, 25-30 साल की उम्र के हैं या 35 साल की उम्र के हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, मार्केट की समझ है, नॉलेज है, तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर यंगस्टर की तो बात आ गई। जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तीन तरह की चीज होती है, एक होता है लार्ज कैप का शेयर, एक मिड कैप का और स्मॉल कैप का। तो जो सीनियर सिटीजन है उन्हें मार्केट की समझ है बट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो भैया आप लार्ज कैप के ही शेयर लीजिएगा। जो यंगस्टर हैं, मार्केट की समझ है और रिसर्च करते हैं, उनके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप सही है क्योंकि थोड़ा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप देखो रिस्क प्रोफाइल कैसे चेंज हो रही है उम्र के साथ और नॉलेज के साथ। और जिनको नॉलेज ही नहीं है उनके लिए तो स्टॉक बना ही नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास नॉलेज तो है बट टाइम ही नहीं है, कहेंगे भैया अब हम कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देखिए एक पुल मनी है, इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा करके डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, ठीक है। फिर टोटल वैल्यू निकाली जाती है एसेट की जिसको फंड साइज बोला जाता है और इस फंड में यूनिट डिसाइड किया जाता है जिसको एनएवी बोलते हैं। उस एनएवी की बाइंग और सेलिंग होती है और इसको एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। तो अब सवाल आता है कि किसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? जवाब है सबको करना चाहिए, चाहे आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग आती है नहीं आती है, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है, चाहे आप यंग हैं ओल्ड एज में है, कोई फर्क नहीं है। हर कैटेगरी के लोग बिंदास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप कहेंगे रिस्क क्या है? देखिए मार्केट से लिंक है तो रिस्क तो होगा ही। अगर मार्केट गिर रहा है तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी निगेटिव रहेगा, राइट। मार्केट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव देगा। बट यहां पर फायदा क्या है? फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी टेंशन उनकी होती है। और उस हालत में ये कहा जाता है कि अगर आप 5-10 साल या 15 साल का विजन रखते हैं तो एक तो 15% का रिटर्न एकदम मोटा मोटा आराम से मिल जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है? कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। कंपाउंडिंग की पावर वो जादू है ना जो आपके लाखों को करोड़ों में बदल देती है। इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा कि अगर आपकी गोल है 50 लाख रुपए का और 30,000 रुपए से आप एसआईपी करते हो हर मंथ का, तो 8 साल लगते हैं 50 लाख बनने में। लेकिन अगला 50 लाख 4 साल में, अगला 50 लाख 3 साल में, अगला 50 लाख 2 साल में, अगला 50 लाख 1 साल में और उसके बाद हर साल 50 लाख बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं? लगाया 3 साल 4 साल में उसको तोड़ दिया। क्यों? अरे बन गया पैसा, यानी बच्चे को थोड़ा सा बड़ा किया और वहीं से उखाड़ दिया जड़ से। जबकि म्यूचुअल फंड को कभी भी रोपो, बड़ा पौधा बनने दो और तब देखो वो इतना पैसा बरसाएगा कि दोनों हाथों से संभाल नहीं पाओगे। और म्यूचुअल फंड की ज्यादा जानकारी के लिए
आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम पूरा गाइड करेगी कैसे क्या रिस्क प्रोफाइल बनाकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिस्क प्रोफाइल बनाकर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता, एम ही कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में भी एक विद प्लानिंग विद गोल इन्वेस्टमेंट होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद है नेक्स्ट एनपीएस। एनपीएस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। नेशनल पेंशन स्कीम, ये गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 8 से 10% रिटर्न हर साल मिल जाता है। ये भी मार्केट लिंक है, सो रिस्क है लेकिन ना के बराबर। इसमें 18 से 60 साल के एज वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी 60 साल के एज तक होती है। 60 प्लस वाले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए 3 साल का लॉकिंग के बाद नॉर्मल एग्जिट मिल जाता है। अब आप बोलेंगे पीपीएफ भी तो बढ़िया है ऑप्शन, राइट? तो मैंने कंपैरिजन वाला वीडियो यहां पर बनाया है, पीपीएफ और इसमें फर्क क्या है, प्लीज जरूर देखिएगा। तो जिसको लो रिस्क बट एफडी से बेहतर रिटर्न चाहिए और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपका कॉर्पस होता है उसका 40% आपको एज पेंशन मिलता है, जिससे आपको एक फिक्स इनकम आती रहती है। और ये वो सारी एसेट है जो मार्केट से लिंक्ड है। अब उनका क्या, जिनको स्टॉक मार्केट से अलग इन्वेस्ट करना है, ये भी तो हो सकता है ना, राइट? उनके लिए चौथा ऑप्शन है एसजीवी, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है हर साल। इसमें 8 साल की मैच्योरिटी, 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट हर साल मिलता है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत कम रिटर्न है। देखिए, गोल्ड का रेट आज के डेट में मोटा मोटा 75,000, ठीक है? तो मान लेते हैं कि एसजीबी आज इस रेट पर लॉन्च हुआ, 8 साल बाद किसी और रेट पर होगा। सो एसजीबी में मैच्योरिटी पर मार्केट में भाव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। यानी गोल्ड का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, साथ में 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट अलग। सेफ है सो अलग, रिस्क नहीं है वो अलग, एफडी से ज्यादा बेहतर है वो अलग। तो राइट, तो हर कैटेगरी के लोगों के लिए अच्छा है और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार चैनल पे देखिएगा, हर एक टॉपिक पे मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है। पांचवा क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये ऑप्शन उनके लिए जो फिक्स रिटर्न चाहते हैं, वो भी रिस्क, तो वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको फिक्स इनकम चाहिए। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 7.1% का फिक्स रिटर्न मिल जाता है। मैंने रिटायरमेंट पे भी एक अलग वीडियो बनाई है, आपको दिख रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, इकट्ठी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बोला, एक बोनस स्कीम बताऊंगा, वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप यंग हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रहता है और सारी उम्र चलता है। अब आप कहोगे इसमें कोई रिटर्न थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन ये कम अमाउंट में आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, टर्म इंश्योरेंस रखिए जिससे आपका परिवार सिक्योर रहे। तो ये थी मेरी राय बेस्ट एसेट के बारे में। आपके पास कौन सा बेस्ट एसेट में इन्वेस्टमेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आपका एक सवाल आ रहा होगा, रेंटल प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताई? इसका आंसर ये है कि वो भी बढ़िया एसेट है, नो डाउट, लेकिन उसके लिए इनिशियली ज्यादा पैसा चाहिए। तो मैंने जो टॉप 5 बताया है, उसमें आप 1,000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने रेंटल को नहीं लिया। तो कैसी लगी मेरी राय, कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। भैया सबको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, ये आपका हक है।